हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। टाइटल है जिसका हार्ड टाइम्स मेक यू स्ट्रोंगर। जो कठिन समय होता है, मुश्किल समय, ठीक है, हार्ड टाइम्स। सो प्लूरल में है इसलिए मेक लगा है, ये भी प्लूरल में है वर्ब मेक यू स्ट्रोंगर। सिर्फ अगर बोलते हैं हार्ड टाइम देन इट वुड बी मेक्स यू स्ट्रोंगर। मुश्किल हालात जो होते हैं आपको और भी मजबूत इंसान बदल देते हैं। डिटेल में वोकेबलरी रिवाइज करेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यू होंगे लास्ट में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे, और फिर क्विक रीडिंग आप कर सकते हो विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स, ये अपने आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। सो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक इट और नॉट, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे, आप अच्छा माने ना माने, एडवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो एडवर्सिटी जो है ये है एक नाउन विच मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशंस, अनप्लेजेंट सिचुएशन, कठिनाइयां, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का ही एक हिस्सा है। लाइक इट और नॉट, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो कठिन हालात होते हैं, कठिनाइयां होती हैं, वो भी जीवन का ही एक हिस्सा होती है। इट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें या बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स। इट, अब ये एडवर्सिटी के लिए यूज हो गया प्रोनाउन इट कैन बी, और मोडल वर्ब है हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि ये हो। वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स, जो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं कठिनाइयां होती हैं, ये भी उनमें से एक हो सकता है। बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, एडजेक्टिव का बिग, बिगर, बिगेस्ट, सबसे बड़ी मुसीबतें, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स इन द कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन में, इस जीवन के ही चक्र में। प्रॉब्लम्स लार्ज एंड स्मॉल, मुसीबतें, उनके बारे में और जानकारी दी गई है। मुसीबतें कैसी, चाहे वो बड़ी हो, लार्ज हो या छोटी हो, स्मॉल हो, ये तो है एडिशनल जानकारी। अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे, यहाँ से हम सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, प्रॉब्लम्स प्रेजेंट देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, मुसीबतें चाहे बड़ी हो छोटी हो, प्रेजेंट देमसेल्व्स टू अस, हमारे आगे वो प्रस्तुत होती हैं या आती हैं, उभर कर आती हैं थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर चलता रहता है ये। प्रॉब्लम फेस करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर मुसीबतें जो है, कई बार छोटी मुसीबतें आएंगी, कई बार बड़ी, तो हमारे सामने आती रहेंगी पूरी जिंदगी भर। रिगार्डलेस ऑफ हाउ क्लेवर और हैप्पी गो लकी वी आर। रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके बदले इन स्पाइट ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ क्लेवर, कितने आप चतुर हो। और हैप्पी गो लकी, ये एडजेक्टिव है, हाइफिनेटेड वर्ड है, आप यहाँ देख सकते हो, हैप्पी गो लकी। सो इस एडजेक्टिव का मतलब होता है somebody हु इज चीयरफुल और अनकंसर्न अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर की परवाह नहीं होती, वो लापरवाह होता है, खुश मिजाज होता है, हैप्पी गो लकी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने चालाक हो या आप कितने लापरवाह हो, खुश मिजाज हो, जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं करते हो। वी आर, हम लोग हों, वी विल एनकाउंटर चैलेंजेस, हम लोगों को एनकाउंटर, सामना करना पड़ेगा चैलेंजेस का। यहाँ पे विल है, बताया है फ्यूचर में कि हमको सामना करना ही पड़ेगा चैलेंजेस का, चुनौतियों का। सबकी जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, फिर चैलेंजेस है, उसके बाद है डिफिकल्टीज, मुसीबतें। एंड एट टाइम्स, कभी कभार, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स, डब्लू साइलेंट है, हार्ट रेंचिंग, ये भी एक हाइफिनेटेड वर्ड है इसलिए एडजेक्टिव है ये। मोमेंट्स, कुछ पल तो ऐसे भी होंगे जो कि दिल दहला देने वाले होंगे। सो हार्ट रेंचिंग मीन्स कॉजिंग टू मच पेन और सॉरो और डिस्ट्रेस। तो यहाँ बताया गया है कि मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने चालाक हो आप, कितने खुश मिजाज हो आप, लेकिन मुसीबतें तो आएंगी ही, चुनौतियां भी आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, और कभी कभार तो ऐसे पल भी आएंगे जो कि बहुत मुश्किल होंगे काटने, दिल दहला देने वाले होंगे, आपको बहुत दुख देंगे। Is this meant to be a negative assessment of what we have to look forward to?
सो यहाँ पे देखिए meant to be, इस फ्रेज का मतलब है कि समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड इन अ सर्टेन वे, किसी भी चीज का होना, एक्सपेक्टेड जिसकी आपने जैसी आशा करी थी, एक्सपेक्टेड टू बी इन अ सर्टेन वे। तो क्या हम बोल सकते हैं इज दिस मेंट टू बी अ नेगेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट होता है किसी चीज को असेस करना, मूल्यांकन करना, उसका इवेल्युएट करना या जज करना। तो क्या ये सब एक नकारात्मक मूल्यांकन है ऑफ व्हाट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग? इसका मतलब है किसी चीज का इंतजार करना, किसी चीज की आशा करना, और वो भी जनरली पॉजिटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है। सो ये क्या जो हमने अभी पढ़ा है, क्या ये एक नेगेटिव असेसमेंट है जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि लाइफ में आगे कुछ ना कुछ तो एडवर्सिटी आने ही वाली है? क्या ये नेगेटिव असेसमेंट है? इन फैक्ट, वास्तव में, असल में, थैंक गुडनेस फॉर एडवर्सिटी, मतलब धन्यवाद हो इस मुसीबत का, थैंक गुडनेस, भला हो इस एडवर्सिटी का, मुसीबत का। अब क्यों बोला गया है ऐसे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, विच शोज सरप्राइज, थैंक गुडनेस फॉर एडवर्सिटी। अब बताएंगे आगे कि क्यों बोला गया है कि धन्यवाद है इस चीज का, भला हो इसका। लर्निंग टू डील विद एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी इज व्हाट बिल्ड्स कैरेक्टर। सो डील विद, एक इस चीज की बात की है कि हम निपटे इसके साथ, हम सीखें निपटना, लर्निंग टू डील विद, साथ ही साथ ओवरकमिंग एडवर्सिटी, और मुसीबतों से उबर आना, ओवरकम करना, उसको हराना, इज व्हाट बिल्ड्स कैरेक्टर, यही वो चीज है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, इसको और भी मजबूत बनाती है। अगर हम ये सीख जाएं किस तरीके से डिफिकल्टीज से डील करना है, निपटना है, और मुसीबतों से उबर आना है, टूटना नहीं है, हार नहीं माननी, तो हमारे चरित्र का निर्माण होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में बदलेगा। एवरी चैलेंज एंड एवरी डिफिकल्टी, हर एक चुनौती जो होगी और हर एक मुश्किल हालात होंगे, सक्सेसफुली कन्फ्रंटेड, यहाँ पे लेकिन कंडीशन बताई गई है जिसमें कि सक्सेसफुली हमको उसको कन्फ्रंट करना है, उसका आमना सामना करना है सफलतापूर्वक, इन लाइफ, जिंदगी में, स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथन, तो ये प्लूरल में है इसलिए मैंने यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथ से बना है। हर एक मुसीबत का, अगर हम हर एक चुनौती का सक्सेसफुल तरीके से आमना सामना करते हैं जिंदगी में, तो ये मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है आर विल, हमारी इच्छा को, कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को, एंड एबिलिटी टू कनकर फ्यूचर ऑब्स्टेकल्स, और एक क्षमता हमें जगाता है कि हम जीत पा ही लेंगे फ्यूचर में, जो हमारे आगे कोई बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। देखिए यहाँ भी एवरी का यूज है, यहाँ भी एवरी का यूज है, ये हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। एवरी चैलेंज, एवरी डिफिकल्टी स्ट्रेंथन्स, सो हमको ये मजबूती बनाता है, क्योंकि जो भी डिफिकल्टीज होती हैं और मुसीबतें होती हैं, उनसे निपटना जब हम सीख जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्सिटी हैज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग आउट स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज ऑफ अ मैन, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो कोटेशन है किसी की, सूक्ति है, कहा गया है कि जो भी मुसीबतें होती हैं, एडवर्सिटी होती हैं, इसका जो असर होता है वो है कि स्ट्रेंथ, एक तो है मजबूती, और है क्वालिटीज, गुण जो होते हैं एक इंसान में, वो उसको बाहर उजागर करता है, बाहर निकाल के आता है, क्योंकि मुसीबत के समय ही पता लगता है किसमें कौन सा अच्छाई है, कितने अच्छे गुण है, कितनी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, और किस तरीके से वो मुसीबत का सामना करता है। तो इसलिए जो भी एडवर्सिटी होगी उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव, कि वो हमारे गुण उजागर करेगा, हमारी स्ट्रेंथ को भी उजागर करेगा। दैट वुड हैव लेन डोमेंट, डोमेंट इन इट्स एब्सेंस, जो कि, सो वुड हैव जो फ्रेज है वो तब यूज होता है जब हमको बताना हो अनरियलिस्टिक पास्ट सिचुएशन, पास्ट की कोई सिचुएशन जो रियलिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए बताया हुआ है दैट वुड हैव, कि क्या होता, लेन, पड़ी रहती हो। अब देखिए ले का ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ले, लेड, लेन, ठीक है, तो पड़ी रहती, हैव के साथ लगा हुआ है वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये सेंटेंस। वुड हैव लेन, डॉर्मेंट होता है सोया हुआ,
इनएक्टिव कंडीशन में, या हिडन, निष्क्रिय, ठीक है। सो वो डोरमेंट पड़ी रहती इन इट्स एब्सेंस। अब बताइए इट्स प्रोनाउन किसके लिए यूज्ड है? ये है एडवर्सिटी के लिए यूज्ड। अगर एडवर्सिटी नहीं आती तो कैसे पता चलता कि हम में कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ है, या हमारे में क्या क्या गुण है। सो इसलिए बताया गया है एडवर्सिटी हैज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग आउट, निकाल के लेकर आना दूसरों के आगे, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज ऑफ अ मैन दैट वुड हैव लेन डोरमेंट इन इट्स एब्सेंस। अगर इसकी ये आती ही नहीं तो कैसे पता लगता कौन कितना स्ट्रांग है, किसमें कौन से गुण है, कैसे वो मुसीबत को पार कर सकता है। वेन यू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू योर चैलेंजेस, जब आप सकारात्मक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, प्रतिक्रिया देते हो अपने चैलेंजेस, जब चुनौतियां आती हैं तो नेगेटिव नहीं बनते हो, पॉजिटिव रहते हो, द क्वालिटीज ऑफ करेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इमर्ज। तो तब क्या आता है, जो भी आपके गुण होंगे, साहस के गुण और आपके चरित्र में कितनी ताकत है, ये प्रकट होता है, सामने उजागर होता है। कब होगा लेकिन? जब आप पॉजिटिव तरीके से उसका सामना करोगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे। ऑफ कोर्स, बेशक, सिंस वी आर ह्यूमन, क्योंकि हम लोग जो है वो इंसान है, इट इज वेरी इजी टू गेट कॉट अप, टू गेट कॉट अप इन सेल्फ पिटी। सो क्योंकि इंसान है हम लोग, तो बहुत ही इजी है कि हम टू गेट कॉट अप इन समथिंग, इसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में घुस जाना, शामिल हो जाना। कॉट अप यहाँ है सेल्फ पिटी, मतलब खुद के ऊपर दया कि क्यों मेरे ऊपर मुसीबत आई। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हो सकता है जब हमारे पास मुसीबतें आती हैं हमारे आगे तो हम सेल्फ पिटी करने लग जाएं कि मेरे साथ क्यों हुआ ये, इसको बोलते हैं सेल्फ पिटी। व्हेन वी डू, we fail to recognize the opportunities for wisdom and growth that accompany adversity. So जब हम सेल्फ पिटी में फंस जाते हैं, when we do, ठीक है, ये करते हैं, we fail to recognize, that means हम पहचानने में असफल रह गए हैं। recognize मतलब पहचानना, असफल रह गए, किस चीज को नहीं पहचान पाए? opportunities for wisdom, कि हमारी बुद्धिमानी, जो हमारी विजडम है, वो उसका अवसर हमको मिला था कि कुछ नया सीखने का अवसर, एंड ग्रोथ, और आगे बढ़ने का भी, दैट अकम्पनी, जो साथ में आते हैं एडवर्सिटी के साथ साथ। सो अकम्पनी का मतलब क्या हो गया? साथ में आना, एडवर्सिटी, मुसीबतें, क्योंकि जब मुसीबतें आएंगी कुछ ना कुछ हमको सिखा के ही जाएंगी। और अगर हम सेल्फ पिटी में लगे रहते हैं, मुसीबत का सामना नहीं करते, इसका मतलब हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते अपनी एडवर्सिटी से। वी फेल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज फॉर विजडम एंड ग्रोथ। सो जो और भी बुद्धिमान और भी समझदार बनने का, आगे बढ़ने का, मेच्योर होने का जो हमको अवसर मिल रहा था, वो हम पहचानने से मना कर देते हैं, असफल हो जाते हैं। हाउएवर, हालांकि, as soon as we allow ourselves to think more clearly, as soon as, जैसे ही हम अपने आप को अनुमति देते हैं कि हम ध्यान से सोचें उसके बारे में, मुसीबतों के बारे में, कैसे उससे उबरना है, वी आर एबल टू लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सो लेट गो ऑफ, इस एक्सप्रेशन का मतलब है छोड़ देना, जो चीज पकड़ के रखी है उसको छोड़ देना, लेट गो ऑफ समथिंग। सो तब हम छोड़ देते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को, एंड गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ डीलिंग विद व्हाट इज बिफोर अस, और फिर काम करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हमको निपटना है, डील करना है, जो मुसीबतें हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं अपने काम में लग जाते हैं। सो ये एक ईडियम है, टू गेट डाउन टू बिजनेस, और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, जिसकी जरूरत है करने की वो काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे है एंड गेट डाउन टू बिजनेस ऑफ डीलिंग, कि निपटना है व्हाट इज बिफोर अस, जो हमारे सामने है। एडवर्सिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो जो भी ये डिफिकल्ट हालात होते हैं, ये तो जीवन का ही एक हिस्सा है। टू अवॉइड और रेजिस्ट विल ओनली मेक इट परसिस्ट। सो अगर हम इसको टालते हैं या तो विरोध करते हैं, इसका सामना करने से अपने आप को रोकते हैं, ठीक है, अगर अवॉइड करते हैं कि टाल रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं, या उसका सामना नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल ओनली मेक इट परसिस्ट। तो क्या होगा? उसकी वजह से ये जारी रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आंखें बंद कर दी तो मुसीबतें टल जाएंगी। सो इट विल ओनली मेक इट परसिस्ट। तो यहाँ पे भी जो इट प्रोनाउन है वो एडवर्सिटी के लिए यूज्ड है, कि अगर हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो ये और भी स्थायी हो जाएगा।
जारी रहेगा, हमारे सामने ही बना रहेगा। Wherever you see in the world, there is an unmistakable struggle. जहां भी आप देखते हो, wherever, जहां भी इस दुनिया में, सो वहां पर स्पष्ट रूप से एक संघर्ष आप देखोगे, सब जगह है संघर्ष। अनमिस्टेकेबल, इट इज क्वाइट क्लियर कि वो हर जगह ही है संघर्ष। अब यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देर आर फ्लड्स, सुनामीज, वॉर्स एंड कैलेमिटीज ऑफ ऑल टाइप्स। सो ये भी एक संघर्ष ही हुआ, जब फ्लड, बाढ़ आ जाती है, सुनामी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। और कैलेमिटीज, ये होता है आपदाएं, कोई भी डिजास्टर, कोई भी मिसफॉर्च्यून, मुसीबतें, आपदाएं ऑफ ऑल टाइप्स, हर टाइप्स की। इवन विद इन योर ओन सर्कल ऑफ फैमिली, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपनी ही फैमिली में, जो फैमिली का पूरा चक्र है आपका, इवन विद इन योर ओन सर्कल ऑफ फैमिली, जैसे कि पेरेंट्स की साइड के, मदर की साइड के, फादर की साइड के, आपके खुद के सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, और साथ ही जिनको आप, आपके दोस्त हैं, देर इज लॉस एंड ट्रेजिडी। सो हर जगह आप देखोगे तो कुछ ना कुछ उनका ट्रेजिडी उनके साथ तो हुई है, कोई त्रासदी, कोई आपदा उनकी जिंदगी में आई है, दुख आए ही है। लॉस और ट्रेजिडी फैमिली सर्कल में ही देखोगे, वहीं दिख जाएगा। ऑल दो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। सो हालांकि पेन जो है, दर्द जो होता है ऐसी आपदाओं से, या कोई किसी का कोई जैसे नियर एंड डियर वन, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसका जो दर्द होता है वो तो इनएविटेबल है, मीन्स उससे हम बच के नहीं जा सकते, वो तो अटल है, होना ही है, अनअवॉइडेबल है। लेकिन जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, कष्ट है, ठीक है, वो ऑप्शनल है। सो ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज ऑफ वंस ओन चॉइस, आपकी खुद की चॉइस के हिसाब से है, वो ऑप्शनल है, इच्छा के अनुसार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है इस, ये दोनों लाइंस, ऑल्दो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। कि जैसे पेन है वो तो अनअवॉइडेबल है, सबकी जिंदगी में आएगा ही आएगा, अटल है, ठीक है, पेन इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसकी वजह से जो सफरिंग होती है, जो भी दर्द और परेशानी का हम अनुभव करते हैं, वो इच्छा अनुसार है, विकल्पिक है, इट इज लेफ्ट टू वंस ओन चॉइस, वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पार्ट में अलग अलग करके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पेन इज इनएविटेबल, कि जीवन में जो है दुख, चुनौतियां, हानियां, तो ये तो शामिल होती ही है। लेकिन जो सफरिंग, इसकी वजह से जो सफरिंग होती है, पीड़ा, दर्द होता है, वो ऑप्शनल है। अगर हम रियलिटी नहीं देखते सिचुएशन की, ठीक है, और हमने जो खो दिया है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उससे वो दर्द बढ़ जाएगा, पीड़ा बढ़ जाएगी, और हम लाइफ में फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि सबकी लाइफ में पेन तो आता ही है, तो हम कोई अलग नहीं है इसमें। सो हमको सिर्फ ये देखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखें मुसीबत के टाइम पे, और उससे उबरना सीखें। सो व्हाट डू वी डू, तो क्या करना चाहिए? बिफोर एडवर्सिटी हिट्स, वर्क ऑन कल्टिवेटिंग इमोशनल स्ट्रेंथ। इससे पहले कि मुसीबत आए हमारे आगे, कोई भी परेशानियां आए, वर्क ऑन, आप काम करते रहें, कल्टिवेटिंग, अपनाने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की कोशिश करते रहें, करेजियसली, साहस से भरकर, साहस पूर्वक। वेन यू अंडरस्टैंड दैट सर्टन डिफिकल्टीज आर इनएविटेबल, और जब आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तकलीफें, कुछ मुसीबतें जो होती हैं, उनसे कोई बच के नहीं जा सकता, इनएविटेबल है, वो तो आएंगी ही आएंगी। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, तो आप अपने आप को मानसिक रूप से फिर तैयार भी कर सकते हो। किस चीज के लिए ना हो? फॉर कन्फ्रंटिंग एडवर्सिटी हेड ऑन, कि जब भी, कन्फ्रंटिंग मीन्स सीधे आमना सामना करना, फेस टू फेस, एडवर्सिटी का हेड ऑन, सीधे, मतलब कि भाग के, बच के या छिपना नहीं है, हेड ऑन, फेस टू फेस उसका मुकाबला करना है। इट वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अ वॉरियर गोइंग टू बैटल फुली प्रिपेयर्ड। सो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि ठीक उसी तरीके से है, कोई डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, ये एक योद्धा की तरह है, गोइंग टू बैटल, जो कि युद्ध भूमि में जा रहा है, फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से वो प्रिपेयर्ड है, तैयार है, फिजिकली भी, शारीरिक तौर पर, मेंटली, मानसिक तौर पर, फॉर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, युद्ध में जा रहा है, हार सकता है, जीत सकता है, जान जा सकती है, ठीक है, बट वो योद्धा जो है
जब वो वॉर पे जा रहा है तो ही इज फुली प्रिपेयर्ड बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो जाए चाहे। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, सो जब आप सबसे खराब हालत के लिए प्रिपेयर तैयार रहते हो, ठीक है। वर्स्ट ये है बैड, जो एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री। बैड उससे खराब हो गया वर्स, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट। सो जब आप प्रिपेयर्ड हो सबसे खराब हालात के लिए, द वर्स्ट नेवर हैपन्स, सो उससे बदतर क्या होगा, ये कभी भी नहीं होगा। इतना बदतर भी कहाँ होगा जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। अनदर इनवैल्यूएबल इनर रिसोर्स इज फेथ। एक और अनमोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनमोल है इनर रिसोर्स जो आपके अंदर ही छिपा हुआ है स्रोत, वो है आस्था का स्रोत। दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, कि सब ठीक होगा। एंड दैट, और एक और चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, दिस टू शैल पास। टू मतलब भी, ये भी चला जाएगा, शैल पास गुजर जाएगा। इस फ्रेज को आप ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। सो यहाँ कहने का मतलब है सारी चीजें जो इस दुनिया में है, ऑल थिंग्स वेदर दे आर गुड और बैड, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और समय उसका भी बदल जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। अगर अभी एडवर्सिटी है, मुश्किल टाइम है, वो भी गुजर जाएगा। अगर किसी का अच्छा टाइम है, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मुसीबतें उसके रास्ते में आएगी। दिस टू शैल पास, यहाँ हम लेकिन नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि अगर मुसीबतें आए तो क्या हो गया, हमेशा तो नहीं ठहरेंगी, उसके बाद वो वाला समय भी गुजर ही जाएगा। सो ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वेदर दे आर गुड और बैड, दे आर टेम्पररी एंड द सिचुएशन विल चेंज एंड पास, ये समय भी गुजर जाएगा। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइएगा नहीं, वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी, कठिनाई, विपत्ति, ये नाउन है। डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। हर्डल होता है कोई बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल, ये भी नाउन है। हैप्पी गो लकी, हाइफिनेटेड वर्ड है ये, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। चीयरफुली अनकंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, जो कि बस मजे मजे करता है, खुश मिजाज होता है, फ्यूचर का ज्यादा नहीं सोचता, वो हैप्पी गो लकी है, प्रेजेंट में जीता है। फिर है एनकाउंटर, आमना सामना करना, वर्ब है टू फेस और एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। हार्ट रेंचिंग, डब्ल्यू साइलेंट है, रेंचिंग दिल को झकझोर देने वाला। कॉजिंग इंटेंस सॉरो और डिस्ट्रेस, जो बिल्कुल हिला के रखते हैं हमको, एडजेक्टिव है ये। असेसमेंट होता है आंकलन करना, मूल्यांकन करना, नाउन है इवेल्युएट करना। कन्फ्रंट ये वर्ब है, आमना सामना करना किसी का, टू फेस चैलेंज डायरेक्टली, जनरली चैलेंज के लिए यूज होता है। फिर है कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स डिफीट या ओवरकम, जीत जाना, सो ये वर्ब है। नेक्स्ट इज डोमेंट, डोमेंट मतलब इनएक्टिव है, जो हिडन है, छिपा हुआ है, या स्लीपिंग सुप्त, सोया हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। एमर्ज उभरना या प्रकट होना, वर्ब है टू अपीयर और बिकम विजिबल। सेल्फ पिटी हाइफिनेटेड वर्ड है, यहाँ पे ये नाउन है सेल्फ पिटी, अपने पैसेज के हिसाब से फीलिंग सॉरी फॉर वन सेल्फ, खुद को जब कोई अपने ऊपर ही दया करता रहता है कि मेरे पास मुसीबतें क्यों आई, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, सो सेल्फ पिटी, इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, पहचानना, टू आइडेंटिफाई, वर्ब है ये। विजडम होता है बुद्धिमानी, समझदारी, नाउन है एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस। फिर है अकम्पनी, साथ देना, टू गो अलोंग विद, सो ये वर्ब हो गया। परसिस्ट लगातार रहना, बने रहना, टू कंटिन्यू फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टीज, सो अगर मुसीबतें भी आए तो भी लगे रहना, कंटिन्यू करते रहना, लगातार रहना, वर्ब है ये। अनमिस्टेकेबल, वेरी क्लियर, ऑब्वियस, एडजेक्टिव है, स्पष्ट। कैलेमिटी होता है आपदा या विपत्ति, कोई भी मुसीबत, ग्रेट मिसफॉर्चून और डिजास्टर, नाउन है। ट्रेजेडी है त्रासदी, वेरी सैड और अपसेटिंग इवेंट, कोई बुरी स्थिति, नाउन है। इनएविटेबल जो कि होना ही है, जिसका होना अवश्य ही होगा, सर्टेन टू हैपन। अनअवॉइडेबल इसलिए उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता, एडजेक्टिव है। ऑप्शनल हो गया विच इज लेफ्ट टू वंस ओन चॉइस, विकल्प, वैकल्पिक, इच्छा के अनुसार।
पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। फिर है कल्टिवेट, विकसित करना, वर्ब है टू डेवलप और इम्प्रूव। वॉरियर होता है योद्धा, नाउन है ब्रेव और एक्सपीरियंस्ड फाइटर। इनवैल्यूएबल, बहुत ही अनमोल, एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली यूजफुल या प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, एडजेक्टिव है। फेथ होता है आस्था, नाउन है स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ट्रस्ट, विश्वास या आस्था। सो चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सो फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टू शैल पास? क्या मतलब हुआ इसका, इस फ्रेज का? इसका मतलब हुआ कि अच्छा समय बुरा समय ये तो जीवन में दोनों ही आते हैं और ये भी बदल जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये समय भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रेजिस्ट? पैराग्राफ 4 में रेजिस्ट आया था, उसका मतलब मीनिंग क्या है? टेम्पटेशन, लालच, अवॉइड, अवॉइड करना, अनदेखा करना, डिनाई, मना करना, अपोज, टू डिसअग्री विद समबडीज बिलीव्स, किसी का विरोध करना। सो रेजिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन 4 है करेक्ट मीनिंग, अपोज, किसी के विचारों कार्यों से सहमत न होना, उसका विरोध करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एडवर्सिटी? मिसफॉर्चून, डिफिकल्टी, एनकरेजिंग या डिसअप्रूवल। मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य, डिफिकल्टी मुश्किलें, एनकरेजिंग प्रोत्साहित करना, डिसअप्रूवल किसी चीज को स्वीकार न करना। सो एडवर्सिटी का मीनिंग है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। यहाँ पे भी हमको सिनोनिम बताना है कैलेमिटी का। पैराग्राफ 4 में आया था, तो क्या हो सकता है इसका? प्रॉब्लम, कोई समस्या, डिस्कम्फर्ट या डिजास्टर या डिनायल। डिनायल होता है मना करना। सो इसका तो हो गया डिजास्टर, आपदा, विपदा, विपत्ति। अब हमको बताना है एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड, डोरमेंट। सो डोरमेंट हमने जब किया था, छिपा हुआ, इनएक्टिव, ये था। हमको इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, क्वाइट या एक्टिव, इनइफेक्टिव, यूजलेस। सो इसका आंसर है एक्टिव। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और विदाउट द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स यू कैन ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, इसको क्लियरली पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैसेज। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।